जय माँ। हम लोग अब लगभग उसके इस कैंटो सीक्रेट नॉलेज के लगभग अंत की ओर आ गए हैं। और अंत में श्री अरविंद हमको सारा एक जीवन की रूपरेखा, जीवन के रहस्यों का एक के बाद एक उद्घाटन करते हुए अंत में अब हम लोगों को ले आए हैं कि मानव यात्रा क्या है। क्योंकि हम लोग यही समझना चाहते हैं कि ये मानव यात्रा क्या है, हम कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ जाना है। तो लोगों ने तो इसको कि भाई हम क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, इसको मालूम नहीं। बस एक वो कहा ना किसी ने कि ये धुंध से आना है, धुंध से जाना है। ये एक गीत है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हम धुंध से ना आते हैं ना धुंध में जाते हैं। शेरविंद बताते हैं कि हम प्रकाश से आते हैं और प्रकाश की ओर जाते हैं, लेकिन बीच में हम अंधकार के रास्ते से गुजरते हैं। और ये जो हम अंधकार के रास्ते से गुजरते हैं, ये केवल एक जन्म की यात्रा नहीं है, ये कई जन्मों की यात्रा है। वास्तव में पुनर्जन्म का जो लॉजिक है, या जिस कारण से पुनर्जन्म को का विधान है, वो दंड और पुरस्कार का विधान नहीं है, वो विधान है विकास की यात्रा का। क्योंकि एक जीवन में चेतना की कई सीढ़ियों को लांग लेना, उस पर चढ़ जाना, क्योंकि ये केवल बात नहीं है कि चढ़ने की, प्रत्येक सीढ़ी पर चेतना को अच्छे से स्टेबलाइज होना है। उसके पूरे जो उस चेतना की भूमि से जो कुछ हम अनुभव कर सकते हैं, उसको अनुभव को अपने अंदर बटोरना है, तब हम अगली सीढ़ी के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो हमारी अवस्था ये होती है कि हम तेज चलते हुए चले गए, लेकिन हमको अचानक फिर पीछे आना पड़ता है कि अरे हमने ये नहीं देखा था, वो नहीं देखा था, ये जीवन का एस्पेक्ट ने अनुभव नहीं किया था। इसलिए ये जो यात्रा है हम लोगों की, वो कई जन्मों से गुजरती है। और इसमें जो सीढ़ियां हैं, वो चार मुख्य सीढ़ियां हैं या तीन मुख्य सीढ़ियां हैं। एक, जब हम प्रारंभ करते हैं, केवल हम देह में चिन्मय होते हैं, इसको हम एक्चुअली हर एक जीवन में ये सीढ़ियां हमको दिखाई देती हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जब हम केवल अपने शरीर को समझते हैं, शरीर से जो लोग जुड़े हैं, माता पिता, जीवन संसार, शरीर की आंखों से जो देख सकते हैं, उसी को हम सत्य मानते हैं। और ये आवश्यक होता है एक बच्चे के लिए इसको समझना। तो ये देह चिन्मय की अवस्था है कि हम केवल भौतिक जगत और भौतिक जगत से जो चीज़ें जुड़ी हैं, हमारा गांव, हमारी मिट्टी, हमारे माता पिता, हमारे जो सगे संबंधी, उन्हीं को हम अपना मान लेते हैं। और ये प्रथम फर्स्ट स्टेज है। और उसी की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम छोटे थे तो मेला लगता था, तो मेले में छोटे छोटे वो खिलौने आते थे, कढ़ाई आती थी, बर्तन आते थे, मिट्टी के खिलौने होते थे, तो वही हमको सारा संसार लगता था। फिर जब हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, जिसको हम एडोलेसेंस, और उसके बाद में जब एडल्टहुड की जो स्टेज आती है, एडोलेसेंस में खासकर, तो हमारे अंदर नई चीज़ों को जानने का, देखने की एक उमंग आती है। हम नई चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको हम मंगवाते हैं, कभी खुद जाते हैं, कभी कोई ला के देता है तो हमको बड़ा आनंद आता है। ये एक दूसरी अवस्था है जहाँ हम प्राण और डिज़ायर्ड सेल्फ के प्रति सचेत हो रहे होते हैं। फिर एक तीसरी स्टेज आती है, जब हम प्राण और डिज़ायर्ड सेल्फ से ऊपर उठ के, जब हमारे अंदर एम्बिशन, हमारे अंदर एक प्रकार का मानवीय प्रेम और ये सारी चीज़ें जागती हैं। हम दूर जाना चाहते हैं, यात्रा करके कॉन्कर करना चाहते हैं, जीवन की समस्याओं से जूझते हैं, जीवन से जूझते हैं, युद्ध करते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हमारे अंदर शक्ति का संवर्धन होता है। और फिर इसके बाद चौथी अवस्था आती है, जब हम ज्ञान की ओर मुड़ते हैं, ज्ञानवर्धन की ओर मुड़ते हैं, जीवन का रहस्य जानना चाहते हैं, जीवन को जानना चाहते हैं। और फिर अंत में हम इन सब के बाद आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ते हैं। तो अब ये ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग स्टेजेस ही हैं, ऐसे भी हैं, खासकर आजकल बच्चे जो यंग एज में ही आध्यात्मिक जीवन की ओर उत्सुक होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती हैं, चाहे छोटी सी हो या बड़ी हो। तो इस स्टेजेस से गुजरते हुए, तो ये स्टेप्स और स्टेजेस हैं हमारी यात्रा के, जिनसे गुजर के ही हम तैयार होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़े यंग एज में एक आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ जाए, तो हो सकता है कि बाद में उसको जो भौतिक जीवन है उसके प्रति आकर्षण हो। और इसमें ये नहीं कि ये बुरा है, कई लोग इसको बुरा समझने लगते हैं। अब ऐसी बातें होती हैं कि आश्रमों में भी मैंने देखा है, जहाँ एम्बिशन आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है, हेड बनने के लिए आपके अंदर वो आ जाता है, किसको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, किसको कम सम्मान मिल रहा है, इसी को लेकर के अहंकार आ जाता है। क्योंकि आपने वो जो स्टेजेस हैं उसको क्रॉस नहीं किए।
तो आपको क्रॉस करनी है, आप छलांग लगा के अगर चढ़ोगे तो गिर जाओगे। तो यहाँ पर श्री अरविंद अब जो हम पैसेज पढ़ने वाले हैं ये हमको हमारे स्टेप्स और स्टेजेस की का वर्णन करेंगे। अब ये स्टेजेस वैसे तो हर एक लाइफ में आप देखेंगे कंप्रेस्ड होकर के, लेकिन एक एक जीवन होता है जहाँ बेसिकली आप उस एक स्टेज को अपने अंदर पूरी तरह आत्मसात करते हैं। जैसे एक समय था जब देह चिन्मय, जब मनुष्य केवल देह जगत शरीर उससे ही संबंधित जीवन को सब कुछ समझता था। जैसे अभी ऐसी ट्राइब्स हैं, आई थिंक जरावा ट्राइब जो अंडमान में है, जो वास्तव में वो कभी बाहर नहीं निकली, उन्होंने कभी बाहर का जीवन अपनाया नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, अभी वो तीर कमान लेकर के जीते हैं। तो ये एक अवस्था है जिसको हम कह सकते हैं कि जब केवल देह चिन्ह में है व्यक्ति, और उसमें वो आइडियाज़, हायर आइडियाज़, एम्बिशन, इनके प्रति खुला नहीं होता है। वो केवल अपनी गांव की मिट्टी से प्यार करेगा, गांव में रहकर कोई छोटा मोटा काम करेगा क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन है। तो ये जो अवस्था है जब हम देह चिन्ह में और देह और शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों को ही अपना समझते हैं, ये एक प्रकार से एक शूद्र का भाव है जिसमें हम आगे बढ़ने से एक प्रकार से भयभीत भी होते हैं, क्योंकि बाहर ना जाने क्या होगा। फिल्में भी बनी हैं इस पर कि कोई शहर से अचानक, गांव से अचानक शहर में चला गया और पूरा कंफ्यूज हो गया, लॉस्ट हो गया। तो ये क्योंकि हम थोड़ा डर भी लगता है कंफर्ट जोन से बाहर आने में। फिर जो दूसरा जो भाव है वो वैश्य का भाव है, जहाँ हम डिज़ायर्स का पूरे संसार में जा कर के अलग अलग चीज़ें जो सुंदर हैं उनको देखते हैं, उनको एकत्र भी करते हैं, उनका क्रय विक्रय भी करते हैं और परस्पर उनका आदान प्रदान होता है। तो इसमें हमारे अंदर एक थोड़ी सी विशालता आनी शुरू होती है। और फिर तीसरा जो स्टेज आती है वो आती है जब हम केवल क्रय विक्रय नहीं, हम बाहर जा कर के एक एडवेंचर कि नहीं, हम यहाँ नहीं, हम कहीं और जा कर के अपने को स्थापित करेंगे। तो ये भी होता है, लोग विदेश जाते हैं या पूरी तरह शहर में जा कर के अपने आप को स्थापित करते हैं। तो ये एक क्षत्रिय की स्टेज है जब वो व्यक्ति युद्ध करता है संसार से, जीवन से। और फाइनली ब्राह्मणत्व की स्टेज होती है जब वो ज्ञान की ओर मुड़ता है। और इसके बाद आध्यात्मिक जीवन की वास्तव में स्टेज प्रारंभ होती है। तो ये सारी स्टेजेस का इसमें वर्णन है बड़े सुंदर ढंग से। और ये पेज नंबर 69 69 वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ये 4 पंक्तियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी, उनको फिर से पढ़ लेंगे। दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम। काल के प्रवाह में ये जो सेलर है, ये नाविक है, वो उसमें प्रवाह में बहता जा रहा है। और बोट कौन सी है? बोट है ये शरीर, ये शरीर की यात्रा है। इस शरीर आपको चाहिए, आप हवाई जहाज में भी जा रहे हैं तो यात्रा वास्तव में आपके शरीर की यात्रा है, बिना शरीर के आप नहीं जा सकते हैं। दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम, दिस इज वर्ल्ड मैटर्स स्लो डिस्कवरर। धीरे धीरे ये यात्रा होती है, कई जन्मों की यात्रा होती है। हु लॉन्च्ड इनटू दिस स्मॉल कॉर्पोरियल बर्थ। सेलर कौन है? देही है, आत्म तत्व है, साइकिक बीइंग है। और वाहन कौन सा है? ये शरीर है। ये बहुत आवश्यक है समझना कि शरीर हम नहीं है, शरीर एक वाहन है। और वाहन आपको अच्छा रखना है, वाहन को स्वस्थ रखना है। वाहन ब्रेक डाउन होता रहेगा तो आपकी यात्रा आगे की नहीं हो सकती। लेकिन हम शरीर नहीं हैं, ये भी भाव साथ में रहना चाहिए। Has launched his craft in tiny bays of self, but dares at last unplumbed infinitudes, a voyager upon eternity's seas. हम सब शायद इससे गुजर चुके हैं। मैं तो गुजर चुका हूँ। जब गांव से पहली बार पढ़ने के लिए गया, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने के लिए गया, तो बहुत बड़ी बात थी। मैं डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, ट्रेन से जाना पड़ता था 30 किलोमीटर दूर, वहाँ रहते थे हॉस्टल में। तो वो एक आपके अंदर एक नई चीज़ लाता है। आप आते हो तो गांव में लोग पूछते हैं, हालांकि वो पास में है, पर वो भी बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई वहाँ पर क्या है, कैसा है। तो ये एक प्रारंभ में हम केवल आस पास उसी में सारे स्टेशन याद हैं, तो वही उस पर ही बहुत बड़ी बात होती थी कि हमको सारे स्टेशन याद है, हमको आसपास की ज्योग्राफी मालूम है कि कहाँ कैसे जाते हैं। तो प्रारंभ में उसकी यात्रा ऐसी ही होती है, बहुत ही, जिसको कहा गया है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो हम बस अपना गांव और उसके आसपास की ज़मीन, उसके आसपास की भूमि, कई बार अपना स्टेट, इससे भी ऊपर नहीं उठ पाते हैं हम लोग। केवल मैं, मेरी पहचान क्या है, मैं इस स्टेट का हूँ। तो ये भी ये प्रारंभिक स्टेज है, क्योंकि हमको इसके बहुत आगे जाना है, बहुत विशालता में प्रवेश करना है।
कुछ लोग अपनी भाषा से बंध जाते हैं, उनको लगता है कि ये भाषा ही मेरी पहचान है, ये भोजन ही मेरी पहचान है। तो ये वो अवस्था है इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अंततः व्यक्ति को ही इज ए वॉयजर अपॉन इटर्निटी सी, उसको क्षीर सागर में यात्रा करनी है। तो अभी तो वो पृथ्वी के समुद्रों पे यात्रा कर रहा है। इन हिज वर्ल्ड एडवेंचर्स क्रूड इनिशियल स्टार्ट, behold him ignorant of his godhead's force, timid initiate of its vast design। जब इस वर्ल्ड एडवेंचर वो बना तो है पूरे विश्व की का भ्रमण करके उसके आगे जाने के लिए, लेकिन जब वो प्रारंभ करता है यात्रा तो उसको उसमें टिमिड इनिशिएट, टिमिड कौन है? जो थोड़ा भीत खा रहा है, जो घबरा है, संकोच हो रहा है, और इनिशिएट प्रारंभ करने वाला है यात्रा। जैसे मैं अपने गांव से डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में गया, अब जब बात आई कॉलेज जाने की तो वो पहले यही था कि भाई यहीं पर पढ़ लो, लेकिन जब बनारस में पढ़ाई हुई, उसके बाद पुणे में पढ़ाई हुई, तो वही बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई यहाँ से ट्रेन में बैठ करके बच्चा बनारस जा रहा है तो ये क्या होगा, कैसा होगा, वहाँ भी कुछ परिचय आ जाए। टिमिड इनिशिएट, अब कहीं भी जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो प्रारंभ में इस प्रकार की का भाव आता है, संकुचन का भाव, टिमिड, संकोच कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, वो डरता है व्यक्ति। लेकिन वो यात्रा प्रारंभ कर चुका है और ये यात्रा उसको बहुत आगे ले जाएगी, चाहे एक जन्म में ले जाए या कई जन्मों में ले जाए। एन एक्सपर्ट कैप्टन ऑफ ए फ्रेजाइल क्राफ्ट, फ्रेजाइल क्राफ्ट क्या है? शरीर है। ऊर्जा कौन सी है? सीमित प्राण की ऊर्जा। कैप्टन कौन है? कैप्टन तो चैत्य सत्ता है। अगर आपकी नियति में है तो आपको ले जाएगा, उड़ा के ले जाएगा, ना जाने कहाँ कहाँ ले जाएगा, क्योंकि वो चैत्य सत्ता कैप्टन है और उसके पीछे जो है स्वयं साक्षात जगत जननी पड़ी है। इसीलिए कई बार लोग आश्चर्य होता है कि एक, अब हम लोग हमारे प्रधानमंत्री की बात ले लें कि एक गांव में जहाँ चाय बेचते बहुत बाद में व्हाइट हाउस जाते हैं, वो घूमने के लिए अमेरिका जाते हैं और फिर अब वहाँ पे उनका स्वागत होता है। तो ये जो आपके अंदर जो चैत्य सत्ता है उसको मालूम है कि कहाँ ले जाना है और वो आपको ले ही जाएगी हर चीज के द्वार से निकालते हुए। ए ट्रैफिकर इन स्मॉल इम्परमानेंट वेयर्स, स्मॉल इम्परमानेंट वेयर्स क्या होते हैं? आप गए पास में, वहाँ से कुछ खरीद के ले आए, तो वही लगता था। कलकत्ता गया, कलकत्ते से ये डॉल आई, उसी में बड़ा वो लगता था कि अरे कलकत्ते में ये मिलता है। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, सभी के जीवन में यही होता है कि भाई वहाँ से आ गई। मुंबई से हमारे कोई भैया आते थे तो हमको मुंबई से क्या लाए हैं, क्या लाए हैं, कोई आपने कपड़ा। तो इसी तरह हम जब जाते हैं, ये यात्रा प्रारंभ होती है, नई नई जगह, नई नई मनुष्य की सभ्यताएं, नई नई चीज़ें, नई नई विधाएं जब सीखते हैं तो धीरे धीरे हम उनको ला करके अपने जीवन में उतारते हैं। एट फर्स्ट ही हग्स द शोर एंड शन्स द ब्रेथ्स, dares not to affront the far off perilous main। तो वो जाता है, जैसे चिड़िया होती है, घोंसले से उड़ी, थोड़ी दूर गई, उसके बाद वो आ जाती है वापस, कुछ लेकर के वहाँ से आ जाती है, लेकिन उसका घर, उसका घोंसला, उसका दड़बा, यही उसको प्रिय है। अब देखिए, आजकल एक नई बीमारी नहीं कहूँगा, लेकिन एक नई समस्या या एक साइकोलॉजिकल कंडीशन आ गई है जिसको बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। आजकल बच्चे माता पिता के पास नहीं रहते हैं अधिकांश, जब वो बड़े हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। बल्कि ये भी माना जाता है कि भाई नहीं गए आप, जीवन में कुछ कर नहीं पाए, तो अब आप अपने गांव में बस पेरेंट्स के साथ हो, ये भी कई लोग मानते हैं। वो कहना शायद ज़्यादती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं रह पाते हैं, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। पहले बच्चे घूम फिर के माता पिता के साथ रहते थे, उनकी देखभाल करते थे। अब रिवर्स हो गया है कि बच्चे जाते हैं और माता पिता को अगर सच में चाहिए तो वो आते हैं, बच्चों के पास रहते हैं। तो ये एक नई चीज़ प्रारंभ में, शुरू में व्यक्ति, ये सबके अंदर ये बदलाव आ रहा है। शुरू में बैलगाड़ी की यात्रा, पास की यात्रा, फिर धीरे धीरे मोटर गाड़ी की यात्रा, ट्रेन की यात्रा, हवाई जहाज की यात्रा। तो उसी प्रकार से प्रारंभ में वो छोटे छोटे अनुभवों को बटोरता है, लेकिन धीरे धीरे फार ऑफ पेरिलस मेन। अब यहाँ तक था कि पहले जब कोई विदेश जाता था तो ये माना जाता था कि वो शायद लौटे कि नहीं लौटे, तो विधिवत पूजन होता था। जब वापस आता था शुद्धिकरण संस्कार होता था, क्योंकि वो भयभीत होता था। पेरिलस मेन, ही
In a petty coastal traffic plies, his pay doled out from port to neighbor port. Petty coastal traffic क्या होता है? पहले वो दूर समुद्र में नहीं जाएगा, वो समुद्र में जाएगा, लेकिन जैसे पौंडीचेरी से चला चेन्नई आ गया, समुद्र के किनारे किनारे चल रहा है। चेन्नई से चला विशाखापट्टनम पहुंच गया, विशाखापट्टनम से चला और वो कलकत्ता पहुंच गया। अब क्या हो रहा है कि उसने समुद्र की यात्रा की, लेकिन अब वो यहां से अंडमान जाएगा तो यात्रा बदल जाती है। या इसके आगे अगर समुद्री यात्रा करके वो सोचे कि मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचूं, कुछ लोग हैं एंटार्क्टिका जाते हैं, तो वो एक यात्रा बहुत ही अलग होगी, भिन्न होगी। तो प्रारंभ में वो इस प्रकार की लंबी यात्रा करने से, ये जीवन की बात हो रही है, लेकिन बाहर के उपमा दे करके कि हम लोग बहुत ऊंची छलांग लगाने से डरते हैं। अगर इसको हम अंदर के जीवन से जोड़ें तो हम लोगों को अपने जीवन में जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशन थे, जो जीवन शैली थी, उसमें हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमको अगर कोई बोले कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अंदर ही भगवान को पा सकते हो, तो प्रारंभ में व्यक्ति को डर लगता है। यहाँ तक वो डरता है कि कहीं देवता कुपित ना हो जाए। यही चीज़ हम देखते हैं कि महाभारत के समय जब श्री कृष्ण लीला में जब सारे वो बाल गोपाल को कहते हैं कि तुम लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हो, गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं करते हो, तो उनको ये डर लगता है कि भाई आप ये हमें क्या करने को कह रहे हैं, क्योंकि ये तो क्रोधित हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वो श्री कृष्ण उनका उत्साह करते हैं, साहस बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि कंस के राज्य को ओवरथ्रो कर देते हैं। तो ये प्रारंभ में व्यक्ति उससे डरता है एक छलांग लगाने में, चाहे अंदर के जीवन की हो या बाहर की हो, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। किंतु एक समय आता है जब वो आगे जाएगा। हिज पे डोल्ड आउट फ्रॉम पोर्ट टू नेबर पोर्ट। दैनिक जीवन, आज का जीवन यहाँ समाप्त हो गया, अगला दिन फिर से वही रूटीन चल रहा है आपका। तो पोर्ट टू नेबर पोर्ट, आज आपने जो कुछ काम किया उसके बाद थकान हो गई, अगले दिन की सोचेंगे। तो ये होता है पोर्ट टू नेबर पोर्ट। और जो लंबी यात्रा करने वाले होते हैं, जिनका लक्ष्य बहुत महान होता है, तो वो ऐसे नहीं देखते हैं कि आज का दिन समाप्त हो गया, वो देखते हैं कि मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ अपने आंतरिक जीवन में। तो यहाँ उसकी बात है कि प्रारंभ में व्यक्ति दिन प्रतिदिन जीता है और धीरे धीरे व्यक्ति पूरे जीवन काल को एक पल में समेट करके जीता है। कंटेंट विद हिज सेफ राउंड्स अनचेंजिंग कोर्स, ही हैजार्ड्स नॉट द न्यू एंड द अनसीन। अब देखिए, जब पहली बार आप आएंगे पौंडीचेरी, तो न्यू एंड द अनसीन, कई लोग केवल इसलिए नहीं आते हैं कि भाई भोजन अलग हो जाएगा, कई लोग इसलिए नहीं आते हैं कि वहाँ की भाषा अलग है, लेकिन कुछ हैं जो आते हैं। और आप पूछें, हमारे बिरंची भाई तो यहाँ भी आए, यहाँ से फ्रांस भी चले गए, कहाँ कहाँ घूम करके। तो एक समय आता है जब अंदर से कोई चीज़ आपको प्रोत्साहित करती है कि चलना है। जो केवल अपने सीमित दायरे में ही जीवन जीना चाहते हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि उनकी चेतना का विस्तार नहीं होगा। इन चीज़ों से चेतना का विस्तार होता है। तो यहाँ पर ही हैजार्ड्स इनटू द न्यू एंड द अनसीन, यही है। अब जो हमारे सीमित जो मान्यताएं हैं, कर्म कांड है, इससे निकल करके जब आप एकदम सीमा श्री अरविंद की ओर ही जब मुड़ते हो, तो वो एक अपने आप में छलांग है, न्यू एंड द अनसीन। क्योंकि वो चीज़ें जो स्थापित हैं, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, और ये चीज़ जो अभी स्थापित हो रही है, जिनको केवल कुछ लोग जानते हैं, जानते भी क्या मानते हैं, तो उसकी ओर जाना कठिन कार्य होता है। लेकिन अंततः आदमी यह भी करता है। बट नाउ ही हियर्स द साउंड ऑफ लार्जर सीज, किंतु धीरे धीरे कहीं से सूचना आती है। सावित्री में एक पंक्ति है, ओ इफ दिस इज सी ऑफ हुम द वर्ल्ड हैज हर्ड। तो कहीं से सूचना आती है, अरे वहाँ पर तो एकदम अलग जीवन है। कई हमारे उड़ीसा के भाई बंधु जब आश्रम आए, तो उनको तो बड़ा कि अच्छा वहाँ ऐसा जीवन है, ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए और गए नहीं वापस। उनको कोई कल्पना नहीं है। ऐसे ऐसे एडवेंचर की कहानी है जो आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा कि वो घर में लिटरली पैसे चुरा के आए। आप कहेंगे ये गलत है, नहीं, लेकिन ये अनसीन और भविष्य का जो एडवेंचर है वो आकर्षित करता है। और कैसे वो ट्रक में बैठ के, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ करके, कुछ नहीं मालूम, जीवन में बाहर नहीं निकले अपने गांव के, और पहुंच गए तो वापस नहीं गए। माता पिता आए ढूंढने के लिए, सब लोग आए ले जाने के लिए, लेकिन वो नहीं गए। इसको कहते हैं ब्लेसेड आर दोज हु टेक ए लीप टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो ये भी एक समय आता है जब भविष्य आपको बुलाता है, और उस समय आपको सुनना चाहिए।
एक समय जब आप भविष्य के लिए तैयार नहीं हो तो आप संतुष्ट रहते हो अपने जीवन में, जो भी उसका सीमित दायरा वो चल रहा है। तो यहाँ पे उस यात्रा का वर्णन है जो आंतरिक भी है, बाहरी भी है। ए वाइडनिंग वर्ल्ड कॉल्स हिम टू डिस्टेंट सीन्स and journeyings in a larger vision's arc and peoples unknown and still unvisited shores। तो ये बाहर की यात्रा में तो स्पष्ट है कि जब पहली बार जाते हैं, अब मैं तो जब विदेश गया पहली बार तो क्या मिलेगा, क्या भोजन मिलेगा, सिस्टम ही नहीं पता होता आपको। आप तो भारतवर्ष में हम लोगों की आदत बिगड़ी हुई है, क्योंकि भारत का जीवन बड़ा सुविधाजनक है। आप एयरपोर्ट पे आपने ट्रॉली उठा ली, आपको टैक्सी ड्राइवर आराम से आपके सब बजट के अंदर आता है। वहाँ आपको ट्रॉली अगर लेनी है एयरपोर्ट पे तो उसके आपको डॉलर देने पड़ेंगे, उसका सिस्टम है। आप आदत आपकी बिगड़ी हुई है कि हम डॉलर दे के ट्रॉली नहीं उठाएंगे, हम तो भारतीय हैं, कर्मठ है, हम सूटकेस उठा लेंगे, हम सब करते हैं। बाहर आप आए हो, आपको पता नहीं है कौन आया है लेने, कहाँ आया है, कहाँ आपसे मिलेगा। एक बार जब इस प्रोसेस से आप गुजर जाते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। तो उसी तरह जब पहली बार लोग आते हैं पौंडीचेरी, कई लोग हैं, तो ढूंढते हैं, एक दो दिन डाइनिंग रूम का खाना खाते हैं, फिर कहते हैं कि यहाँ पर हमारे गांव का खाना कहाँ मिलेगा। जो नॉर्थ इंडिया से आते हैं वो परोठा ढूंढते हैं, पूरी ढूंढते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनको फिर इस खाने में रस आने लगता है तो उनको मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी खोज, चाट, वो प्यास नहीं रहती। तो ये यात्रा का वर्णन है। नए नए लोगों से मिलते हैं, प्रारंभ में लोग आते हैं तो आप देखें कि ये पौंडीचेरी की बात बता रहा हूँ, तो उनको लगता है अरे तमिल लोग, तमिल भाषा, लगता है कि ये कोई और लोग हैं। लेकिन आप यहाँ रहने लगेंगे ना, आप उनको प्रेम करने लगेंगे, आपको लगेगा कि कितने अच्छे हैं तमिल महिलाएं, कितनी मतलब उनके अंदर एक कोई बहुत ही स्वीट सी चीज़ है। और पुरुष कई बार लगता है जैसे हमारे टिपिकल नॉर्थ इंडियन लोगों की तरह हैं, लेकिन उनके अंदर भी बड़े सुंदर भाव हैं। आप केवल भाषा से लोग परेशान हो जाते हैं, अरे इनकी भाषा क्या है, लेकिन आप उनके जब जीवन में प्रवेश करते हैं, जुड़ते हैं, तो आप कहते हैं ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, सब जगह एक जैसे लोग हैं। आपको बाहर में लगता है कि ये भिन्न है, तो भिन्नताएं समाप्त होती है और विशालता में आप प्रवेश करते हैं। इसलिए शेरविन कहते हैं ए वाइडनिंग वर्ल्ड कॉल्स हिम टू डिस्टेंट सीन्स, कि इस तरह से माँ से एक बार हुता दी ने पूछा कि मुझे बाहर जाने का अवसर मिल रहा है, इंग्लैंड जाने का कुछ था अवसर, किसी विशेष प्रयोजन से था पढ़ाई करने के लिए, तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। माँ कहती यू मस्ट गो, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर विशालता आएगी। और कई लोग ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ा साइन है इसका कि हम नहीं गए। ये संकीर्णता का भी लक्षण हो सकता है कि आप नहीं गए, क्योंकि आपके अंदर, मन के अंदर वो विशालता नहीं है, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये कई बार संकीर्णता का भी लक्षण होता है। और कई बार यात्रा के माध्यम से, पुराने समय में इसको देशाटन के रूप में बताया गया था कि जब बच्चा एडोलेसेंस में आता है तो उसको यात्रा पर भेजना चाहिए, कभी कभी अकेले यात्रा पर भेजना चाहिए, कि जब 16-17 साल का, तो वो उससे सीखता है, बड़ा होता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ पर उसका वर्णन है। ये जो देशाटन की चीज़ है, इसको अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑन ए कमीशनड कील हिज मर्चेंट हल serves the world's commerce in the riches of time, savoring the foam of a great landlocked sea to reach unknown harbor lights in distant climes and open markets for life's opulent arts। अब देखिए, ये आप वैश्य वृत्ति का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे जीवन पे भी लागू होती है। वैश्य क्या करता है, यहाँ का सामान वहाँ ले जाता है, वहाँ का सामान यहाँ ले आता है। तो पहले तो किस तरह के थे, अब माँ की स्वयं हमारी माता की जो नानी थी, उनकी जो नानी थी वो क्या करती थी, अब सोचिए कितनी पायोनियर थी उस समय। वो इजिप्ट से इत्र ले जा कर के यूरोप में बेचा करती थी, और इसलिए उनके अंदर इतनी विशालता आई। माँ उनसे बहुत जुड़ी थी, अपनी नानी से, और उनकी ड्रेसेस भी वो यहाँ तक लाई, और उसकी फ्रॉक्स की वो बना करके उन्होंने अपने गाउन पर पहना। उनका नाम भी मीरा था, मीरा इस्मलुन। और उनकी जगत जननी माँ, उनकी जो नातिन थी, क्योंकि वो इस तरह से वो यात्रा करती थी, उनके अंदर एक बहुत विशाल एक लिबरल अंडरस्टैंडिंग थी जीवन के प्रति। तो लेकिन क्या होता था, वो लेन देन का व्यापार, उसके लिए लोग जाते थे कि भाई मैं कुछ ले जाऊंगा, बेचूंगा और कुछ ले आऊंगा। लेकिन इसको अगर हम आंतरिक यात्रा के रूप में देखें, तो जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं, अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, तो ये बात केवल हम
आदान प्रदान केवल मेटेरियल चीज़ों का नहीं होता है, कल्चर्स का होता है। जब आप मिलते हो नए लोगों से तो वो कुछ आपका कल्चर समझते हैं और आप उनका कल्चर समझते हो, फिर आप उनमें जो सुंदर चीज़ें उसको लेते हो और वे भी आप में जो सुंदर चीज़ें उनको लेने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से मानव विकास होता है। तो ये विकास की यात्रा है जिसमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये कोई आवश्यक नहीं कि एक जीवन में हो, ये कई जीवन के मार्ग से गुजरती है। सिवरिंग द फोम ऑफ ए ग्रेट लैंडलॉक्ड सी to reach unknown harbor lights in distant climes and open markets for life's opulent arts, rich bales, carved statues, hued canvases, and jeweled toys brought for an infant's play, and perishable products of hard toil and transient splendors won and lost by the days. प्रारंभ में ये यात्रा जो होती है उसमें जो कुछ हम सीखते हैं सिखाते हैं वो केवल बाहर बाहर की चीज़ें हैं। जैसे एक वैश्य जाकर के खरीद फरोख्त करता है, अब उसको अगर अंदर से देखें तो क्या होती है उसमें, अरे हम बाहर गए थे वहाँ ऐसी लिफ्ट है, वहाँ पे बिना, अब तो ये सब भारत में आ गया, लेकिन पहली बार जब आप जाते हैं तो ये देखते हैं कि भाई इसमें नल है, इसमें नल को खोलें कैसे, जब तक कोई आपको बताता नहीं है कि भाई इसमें हाथ रखने से खुल जाएगा, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा ऐसे भी नल होते हैं, तब सेंसर वगैरह का आपको पता नहीं चलता, फिर आपको ज्ञान आता है कि सेंसर है, तो आप समझने की चेष्टा करते हो कि ये सेंसर कैसे काम करते हैं। तो देखिए एक विस्तार हो रहा है ना, ज्ञान का विस्तार हो रहा है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसमें बहुत सारे अनुभव होते हैं जीवन के जिनके द्वार से व्यक्ति गुजरता है। प्रारंभ में यही सब कुछ होती है, धीरे धीरे आपके अंदर एक अलग वृत्ति आती है, आप कल्चर्स को समझते हो, तो जब उनकी डेप्थ में जाते हो तो बहुत आश्चर्य होता है, एक विनम्रता आती है, विशालता आती है। जैसे अब हम लोग हैं, हम लोगों को लगता है कि भाई वेद उपनिषद केवल यहाँ पर हैं, पर अगर आप जाएंगे यूरोप की पुरानी सभ्यता में तो आपको वहाँ भी वेदांतिक सत्य मिलेंगे। ये और बात है कि वो प्रिजर्व नहीं कर पाए, लेकिन आप पुराने सभ्यता में जाएंगे तो कई चैल्डियन लीजेंड्स को आप अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो वही सत्य बोल रहे हैं जो हमारे वेदों में लिखे हैं। तो तब आपके अंदर एक मनुष्यता के प्रति एक बहुत ही विशाल समग्र भाव जागृत होता है। तो इसका, लेकिन प्रारंभ में वो केवल छोटी मोटी चीज़ों के लिए, जब लोग विदेश जाते थे तो कोई ये आपसे नहीं पूछता था कि अच्छा वहाँ से अनुभव बटोर के लाना, अच्छा वहाँ से ज्ञान लाना, लोग कहते थे सामान लाना तो अब जब आप सामान ले जाते तो बड़े खुश होते हैं, अच्छा ये वहाँ का है। अब ये और बात है कि वहाँ से सामान ला के आपको पता चलता है कि ये भारत से ही गया था, कि भाई आपने जो शर्ट खरीदी बड़ी सुंदर सी अच्छी सी, या किसी के लिए आपने कुछ और ख़रीदा तो आपको लगा कि भाई ये तो हमने बड़ी अमेरिका से लाए हैं, तो वो व्यक्ति खुद कहता है कि देखो इसमें तुमने देखा नहीं कि ये मेड इन लुधियाना लिखा हुआ है। ये सच्ची बात है, क्योंकि अब हम दूसरे संसार में जी रहे हैं, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। ये और बात है कि यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेंगे, ये एक विडंबना है। तो प्रारंभ में ये इन्हीं छोटी चीज़ों के लिए व्यक्ति चेतना में एक विस्तार, क्योंकि बाहर का भगवान आकर्षित करते हैं टॉयज़ के लिए कि ले ये तू खेल, पहले तू टॉय जहाज से खेल, फिर तेरे अंदर एक बार हो सकता है कि असली जहाज को उड़ाने की इच्छा जागृत होगी। तो इस प्रकार से ये टॉयज़ ट्रांजिएंट स्प्लेंडर्स वन एंड लॉस्ट बाय द डेज, और पासिंग थ्रू ए गेट ऑफ पिलर रॉक्स, venturing not yet to cross oceans unnamed and journey into a dream of distances. He travels close to unfamiliar coasts and finds new haven in storm troubled isles. अब इसके अंदर क्षत्रिय भाव जागता है। क्षत्रिय को इससे मज़ा नहीं आता कि जाके मैं कुछ खरीद करके ले आऊँगा फिर यहाँ से ले जाऊँगा। अब वो कॉन्कर करना चाहता है वो टेरिटरी जहाँ कोई नहीं गया। अब देखिए इसी भाव से कितनी चीज़ें डिस्कवर हुई। भारत पहुँचे लोग अमेरिका को खोजते खोजते, या रादर अमेरिका पहुँचे लोग भारत को खोजते खोजते। इस तरह से अब देखिए मुग़ल वगैरह आए, भारत तक आए कि भाई यहाँ पर ब्रिटिश आए स्पाइसेस के लिए, मुग़ल आए कि यहाँ खजाना बहुत है, अलग अलग जगह से लोग आए, कुछ ले कर के गए, कुछ दे कर के गए, सीख के गए एक दूसरे से, क्योंकि अल्टीमेटली कई 100,000 वर्षों बाद पूरे विश्व को एक मानव सूत्र में बंधना था। तो प्रारंभ में ये एक दूसरे का क्लैश, ये क्षत्रिय भाव है, वो कॉन्कर करता है। जब वो कॉन्कर करता है तो उसको लगता है कि वो पूरी तरह उनको सब्जुगेट कर रहा है, लेकिन वो भी कुछ सीखता है। अब अफ़गानिस्तान को अगर आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान एक अद्भुत स्थान है, उसमें एक और इस्लाम है,
वहीं उसके अंदर बुद्ध और सनातन धर्म की सभ्यता के भी अवशेष हैं अंदर में, उनके जीवन में। जैसे अफगानिस्तान में हार्डकोर इस्लाम तो पॉलिटिकल कारण से पाकिस्तान से इंपोर्ट किया गया, नहीं तो उनके यहाँ म्यूजिक भी था, उनके यहाँ डांस भी था, कल्चर भी था, जो उन्होंने सनातन सभ्यता से लिया था। और माउंटेन के लोग थे, तो उनके अंदर इन चीज़ों का सम्मिश्रण हुआ। और कैसे शुरू हुआ? वो कॉन्क्वेस्ट से। जो मुगल्स आए, उन्होंने उनको, यहाँ से बौद्ध गए, कश्मीर में भी इसी प्रकार की चीज़ें थी। तो वो जो कॉन्क्वेस्ट होती है वो बाहर की भी होती है, लेकिन इसके माध्यम से भी एक ग्रोथ होती है, जो हम अलेक्जेंडर की भी कहानी में पढ़ते हैं। और पासिंग थ्रू ए गेट ऑफ पिलर रॉक्स, वेंचरिंग नॉट येट टू क्रॉस ओशियंस अननेम्ड, और guided by a sure compass in his thought, he plunges through a bright haze that hides the stars, steering on the trade routes of ignorance. His prow pushes towards undiscovered shores. अब क्या हो रहा है? ब्राह्मणत्व का भाव आ रहा है। ब्राह्मणत्व का भाव क्या कहता है कि भाई ये सितारों की गति कैसे होती है, सितारे क्या हैं वास्तव में, ये तारे जो हैं किस चीज़ के बने हुए हैं, और वो धीरे धीरे ज्ञान की ओर उत्सुक होता है। ब्रह्मांड के अंदर जो ज्ञान छिपा है, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, जीवन कैसे उसमें प्रकट हुआ, मनुष्य का क्या प्रयोजन है, अब उसके अंदर ब्राह्मणत्व यानी ज्ञान की प्यास जागती है। तो ये पूरी यात्रा श्री अरविंद हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक बाहरी सिंबल के रूप में समझा रहे हैं। जैसे अब कुछ लोग केवल विदेश इसलिए नहीं जाते हैं कि वो पढ़ाई करें, इसलिए भी नहीं कि वो केवल यानी इसलिए नहीं जाते कि हम वहाँ से कुछ खरीद के लाएं। कॉन्क्वेस्ट का भी समय आ गया है, लेकिन चला गया है, लेकिन अब वो जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जगह जगह। तो वो ज्ञान की भी यात्रा होती है। स्टीयरिंग ऑन द ट्रेड रूट्स ऑफ इग्नोरेंस, वही जिसमें लोग जाते थे अज्ञान के रूप में, वहीं पर वो ज्ञान प्राप्ति के लिए वो लोग जाने लगे। जैसे आप भारतवर्ष में कई लोग हैं, मैं एक प्रोग्राम भी देख रहा था जिसमें कुछ विदेशी जिन्होंने पूरा भारत में रह गए, भारत की जो सभ्यता और जीवन, नृत्य इत्यादि अपना लिया। तो उसमें किसी ने पूछा एक यूरोपियन से कि आपको जब आए थे तो क्या कहा था लोगों ने? तो लोगों ने कहा था बहुत गंदगी है, बहुत भीड़ है, बहुत ही क्यों जा रहे हो, पागलपन है। तो फिर वो कहती है ये सब है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे कहीं नहीं मिलता। अब वो 20-30 साल रहने के बाद वो कह रही है। तो वही ट्रेड रूट है इग्नोरेंस। लोग जाते थे देखने के लिए, हॉलिडे डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन कुछ लोग अब आने लगे हैं, अब तो कई लोग आने लगे हैं केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए। His prow pushes towards undiscovered shores, यानी ज्ञान की अब सीमाओं के परे। He chances on unimagined continents, a seeker of the islands of the blessed। अब islands of the blessed धरती की नहीं है, आनंद की भूमि, आइलैंड्स ऑफ द ब्लेस्ड, ज्ञान की भूमि, शांति की भूमि, उसको मनुष्य अपने अंदर ढूंढने लगता है। He leaves the last lands, crosses the ultimate seas, he turns to eternal things his symbol quest। अब ब्राह्मणत्व के बाद भी उसके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना, ब्राह्मणत्व भी अभी स्क्रिप्चर तक है। अब स्क्रिप्चर्स के परे क्या है, वो क्या है जो लिखा गया है पुस्तकों में, लेकिन वो ज्ञान का अनुभव कैसा होगा? भगवान है ये स्क्रिप्चर बताते हैं, लेकिन भगवान का अनुभव कैसा होगा? जब ये भाव आता है तब वो ये चारों मनुष्य की भूमि को लांग करके आगे ईश्वरत्व की तरफ जाने लगता है। उसका वर्णन है। ही टर्न्स टू इटर्नल थिंग्स, शाश्वत चीज़ों की तरफ वो मुड़ जाता है। लाइफ चेंजेस फॉर हिम इट्स टाइम कंस्ट्रक्टेड सीन्स, इट्स इमेजेस वेलिंग इन्फिनिटी। अब तक वो देख रहा था वृक्ष है, सड़क है, बिल्डिंग है, मनुष्य हैं, पशु हैं। अब उन्हीं के अंदर वो कुछ और देखने लगा है। जैसे श्री अरविंद बिल्ली के ऊपर जब कविता कहते हैं तो वो क्या देखते हैं बिल्ली के अंदर? वो देखते हैं वेदर शी इज ए स्पिरिट, ए वुमेन और ए कैट। वो बिल्ली है, लेकिन उसका भविष्य क्या है? एक वो मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाली है। वो बिल्ली है, लेकिन उसके अंदर स्वयं आध्यात्मिक चेतना छिपी हुई है। वो बिल्ली है, लेकिन वो फर फुटेड ब्राह्मण है जिसने बिल्ली का रूप धारण किया। अब टाइम कंस्ट्रक्टेड सीन्स जो हैं, आपको शत्रु नहीं दिखाई देता है, वो मित्र हो जाता है, क्योंकि वो आपकी प्रगति में सहायक हो रहा है। और मित्र जो आपको फ्लैटर कर रहे हैं,
जो केवल आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आपको लगता है ये तो बड़े शत्रु जैसे हैं। शत्रु नहीं भी मानते हो तो आप कम से कम उसमें बह नहीं जाते हो। तो जीवन को देखने का कि ये मेरे बड़े निकट हैं, प्रिय हैं, आप वैसे जीवन को देखना बंद कर देते हो। Earth's borders recede, and the terrestrial air hangs round him no longer its translucent wheel. अब पृथ्वी की सीमाएं पार्थिव जगत की, पार्थिव सोच की, पार्थिव चेतना की, पार्थिव हृदय की जो बंधा है, जैसे पार्थिव हृदय कैसे बंधा है, केवल वो उनको प्रेम करेगा जो मेरे जैसे हैं, मेरे जैसी भाषा बोलते हैं, मेरे जैसा जिनका खान पीन है। लेकिन जो हृदय विशाल हो जाता है वो इससे बंधा नहीं होता। ये देखिए पार्थिव हृदय की सीमाएं, फिर भी वो मनुष्य से बंधेगा। अब जो हृदय विशाल हो गया वो पशु पक्षी सब जीवन, और विशाल हो गया तो भगवान से बंध जाएगा। तो ये देखिए पार्थिव जगत की सीमाओं की बात है कि अर्थ बॉर्डर्स रिसीड एंड द टेरेस्ट्रियल एयर, यानी ये जो पृथ्वी का वातावरण है मर्तलोक का, वो हर तरफ इसी प्रकार का है, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं, ऐसी ही सोच है। पार्थिव जगत की सोच क्या है, आप देखें कि कभी आप फेथ के द्वारा जी रहे हैं तो लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए जीवन को। जैसे कई लोग सोचते हैं कि डाउट करना बहुत सुपीरियोरिटी की निशानी है। कई लोगों को लगता है कि दूसरों पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए इतनी आसानी से, क्योंकि ये पार्थिव सोच है कि, और इसमें कितना धोखा काटते हैं कि किसी को भी मूर्ख बनाना है, आप उसकी भाषा सीख लीजिए, उसके जैसा उठना बैठना खान पीन रहन सहन, वो मूर्ख बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका है कि पार्थिव जगत की जो सीमा है जिसमें मनुष्य सोचता है समझता है, उसके बहुत ऊपर हमको वो उठने लगता है और विशालता में प्रवेश करने लगता है। और तब क्या होता है, हैंग्स राउंड हिम नो लॉन्गर इट्स ट्रांसलूसेंट वेल। पार्थिव जगत एक प्रकार का वेल है, एक पर्दा है जो छिपाए हुए गहरे सत्य को, अब धीरे धीरे उसके जीवन में वो जो सत्य छिपा था पार्थिव जगत के पीछे वो प्रकट होने लगता है। मनुष्य केवल मनुष्य नहीं रहता है, जैसे श्री अरविंद कहते हैं एंड इन द वर्म फोर सीज द कमिंग गॉड। वो उसको केवल ये मनुष्य है मेरे फायदे का है या नुकसान का है ऐसे नहीं देखता है, वो उसके अंदर जो देवत्व है वो प्रकट हो रहा है, जो दिव्यत्व है जो प्रकट होना चाह रहा है, उन चीज़ों को देखने लगता है। ही हैज़ क्रॉस द लिमिट ऑफ मॉर्टल थॉट एंड होप, he has reached the world's end and stares beyond. The eyes of mortal body plunge their gaze into eyes that look upon eternity. Mortal hope, अगर आप पूछें श्री अरविंद के योग से मैं वो कर रहा हूँ, मॉर्टल होप की लिमिट क्या है, मोक्ष अब तक की। मॉर्टल होप की तो ज़्यादातर यही होती है रोटी कपड़ा और मकान, उसी में मनुष्य बड़ा संतुष्ट है। अगर आप किसी से पूछो भाई तुम्हारे पास तो ये सब कुछ है, बुद्ध से कोई पूछे आपके पास तो ये सब कुछ है, अब आप किस आशा से जंगल में जा रहे हैं, तो वहाँ वो कहेंगे कि नहीं, जो मानव जीवन की जो आशा जिससे बंधी होती है उसके मैं परे चला गया हूँ। मैं पीड़ा का, वार्धक्य का, बुढ़ापे का, मृत्यु का, सफरिंग का जो कष्ट है उसका निदान ढूंढना चाह रहा हूँ। तो आम व्यक्ति ने क्या कहा होगा, ये तो पागलपन है, कहा बुद्ध को कई लोगों ने उस समय भी, या कहा ये तो सब है हमारे ग्रंथों में, तो तुम क्या ढूंढ रहे हो। ये बुद्ध की समस्या है। अब कोई श्री अरविंद से पूछता कि आपने तो योग में भी सब कुछ प्राप्त कर लिया है, जो कुछ बुद्ध का निर्वाण, वासुदेवम सर्वमिति, जो बाहरी जीवन में जिसको लोग कहते हैं नाम, धन, संपदा, वैभव, पढ़ाई लिखाई सब प्राप्त कर लिए, अब आप क्यों जा रहे हैं। तो वो कहेंगे मैं इससे भी ऊपर बड़ी आशा को लेकर के जा रहा हूँ, मैं तो केवल व्यक्तिगत निर्वाण और मोक्ष से मुझे संतोष नहीं है, मैं तो सारे संसार को और समाज को बदलना चाह रहा हूँ, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको कहते हैं लिमिट्स ऑफ मॉर्टल होप के परे जाना। और वो स्वाभाविक है कि बहुत कम लोगों को ये चीज़ समझ में आती है या उसके लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमको बाहरी जीवन में ना दिखती है ना मिलती है। इसलिए हमको लगता है जो जड़ तत्व से जुड़ा व्यक्ति है वो यही समझता है कि जो बाहर उसको अपनी इंद्रियों से ग्रहण होता है वही सत्य है। और माँ बताती हैं कि अगर तुमको आध्यात्मिक जीवन की तैयारी का एक लक्षण ये होता है कि आप ये जान जाते हो कि जो इंद्रियों से आप अनुभव कर रहे हो वो ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ इसके परे है, और आप उसको ढूंढने की चेष्टा करते हैं। तो दैट इज़ द लिमिट ऑफ
मॉर्टल होप के परे जाना, इनटू आईज दैट लुक अपॉन इटर्निटी। तब आपको गुरु मिलते हैं, तब आपको मास्टर मिलते हैं, तब आपको अवतार मिलते हैं, तब आपको भगवान मिलते हैं। क्योंकि आप, अब कोई अर्जुन से पूछता कि मॉर्टल होप क्या था, दुर्योधन के अंदर था, राज्य करूंगा, तो उसने श्री कृष्ण से सेना मांग ली, उन्हीं की सेना, और अर्जुन से कहा कि आपने क्यों श्री कृष्ण को मांगा। अगर कोई पूछता तो कहते ये तो युद्ध तो आएगा जाएगा, मैंने लड़ा है पहले भी, अभी लड़ूंगा, हार होगी या जीत होगी, लेकिन कृष्ण तो मुझे नहीं मिलेंगे, कृष्ण को अगर छोड़ दूंगा। अब उन्होंने कृष्ण में क्या देखा, आईज दैट लुक इनटू इटर्निटी, उन्होंने उस मानव देह में भगवान का दर्शन किया। यही अंतर होता है इन दोनों प्रकार की मनुष्य में, एक जो चेतना के आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गए और एक जो अभी उसकी प्रारंभिक सीढ़ी पर है। और ये एक यात्रा है, इसीलिए किसी को धकेल के नहीं ले जाना चाहिए। माता जी कहती हैं डोंट ट्राई टू कन्वर्ट दोज हु आर नॉट रेडी। जबरदस्ती हर किसी में प्रचार प्रसार माने इसके, क्योंकि क्यों, वो कहती है वो लुढ़क जाएंगे। एक छोटे बच्चे को आप कहेंगे कि तू 100 कदम वाली जो पर्वत आरोहण है, जो 100 सीढ़ियों से उठ के जा रहा है, तू चढ़ जा, 1 साल का बच्चा, नहीं तू चढ़ सकता है, देख मैं भी चढ़ाऊं, क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो हर एक व्यक्ति की तैयारी नहीं है, तो उसको धीरे धीरे चढ़ना है, वो अभी जहाँ पर है उसको वहाँ पर रहना है। ये इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझना। जब स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि मैं सब त्याग करना चाहता हूँ और त्याग करके संन्यास धारण करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा तूने अभी, तेरे पास है क्या जो तू त्याग करना चाहता है, जा संसार में पहले 1 लाख रुपए कमा करके आ। मतलब आप पहले युद्ध करो जीवन से, आप उससे भाग करके आश्रम आ जाओगे, उससे भाग करके संन्यास ले लोगे तो इट वोंट हेल्प, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल ये क्षत्रिय भाव से गुजरना पड़ेगा, जहां आपके जीवन में अंतर्द्वंद भी आएगा और बाहरी युद्ध भी आएगा। तो ये एक यात्रा है जिसके द्वार से हम गुजरते हैं। ए ग्रेटर वर्ल्ड टाइम्स ट्रैवलर मस्ट एक्सप्लोर। अब ये ग्रेटर वर्ल्ड भी अंदर है, देखिए बाहर की यात्रा। पौंडीचेरी आ गया, आपने आश्रम ज्वाइन कर लिया, नया जगत नया जगत, क्या ये ग्रेटर वर्ल्ड आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको अंदर से उसकी चाबी है। कई लोग कहते हैं ऑरोविल के बारे में लिखी हुई कि यूटोपिया हमको नहीं मिला, तो उनको क्या लगता है कि हम ऑरोविल में आ गए तो हमको बना बनाया एक यूटोपिया मिल गया। अब असुरों को जब ऐसे ही मिल गया था स्वर्ग, महादेव की कृपा से सोमनाथ पर अर्घ चढ़ा करके, तो क्या हुआ, वहां भी जाके उन्होंने लड़ना झगड़ना शुरू किया। आप आश्रम में आ जाओगे लेकिन ग्रेटर वर्ल्ड नहीं मिलेगा, ऑरोविल चले जाओगे ग्रेटर वर्ल्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अभी स्टेज ऑफ इवोल्यूशन पर पहुंचे नहीं हो। आप वहाँ भी यही देखोगे, ईर्ष्यावृत्ति होगी, उसके घर उसकी साड़ी मेरे से ज़्यादा सफ़ेद कैसे, वो ज़्यादा भाग्यशाली क्यों है, उसके जीवन में ये क्यों हो रहा है। आप इन्हीं चीज़ों में अपने जीवन को व्यतीत करोगे। तो ग्रेटर वर्ल्ड बाहर से भी है और अंदर से भी है। बाहर केवल एक प्रारंभ है, ग्रेटर वर्ल्ड हमारे अंदर है, और उसको अनलॉक करना, उसका एक्सेस कोड, उसकी चाबी हमारे चैत्य सत्ता के पास है। बिना चैत्य सत्ता को पाए हुए ग्रेटर वर्ल्ड नहीं मिलेगा। हम कितना भी पढ़ लें, रह लें आश्रम में, कहीं भी घूम लें, पर वो ग्रेटर वर्ल्ड है। तो बाहर भी आपको ये साहस तो करना पड़ेगा और फिर आपको ग्रेटर वर्ल्ड मिलेगा। एट लास्ट ही हियर्स चैंटिंग ऑन द हाइट्स। ग्रेटर वर्ल्ड का लक्षण क्या होता है? पहले हम ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ है कहाँ है, कभी बहुत अच्छी अवस्था में आते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर ये तो लत लग जाती है तो रुकता नहीं आदमी। एक समय के बाद आपको इंडिकेशन मिलते हैं, चैंटिंग ऑन द हाइट्स। जैसे आप जा रहे ना मंदिर जो पहाड़ों के ऊपर है, तो आपको पता नहीं कितना चढ़ना पड़ेगा, कितना चढ़ना पड़ेगा, अचानक आपको घंटी और आरती की, अरे 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 हम आ गए, तो क्या होता है, आपके अंदर एक उत्साह आ जाता है। क्यों? अब आप उस थकान को भूल करके अब आपको कोई और चीज़ है जो आकर्षित कर रही है। तो चैंटिंग ऑन द हाइट्स हमारी ही चेतना के अंदर अचानक एक समय के बाद, ये सारी लंबे पापड़ बेलने के बाद जिसको कहते हैं, आप तैयार होते हैं और एक समय के बाद आपको अंदर में भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। इंडिकेशंस, पहले वो पूरे इंडिकेशंस सीक्रेट नॉलेज में दिए हैं शुरू शुरू में, सिग्नल्स ऑफ इटर्निटी। तो आपको लगता है हाँ कहीं पास में है, तो अब आपके अंदर वो चैंटिंग फ्रॉम द हाइट्स आपको एक नई ऊर्जा देती है। एंड द फार स्पीक्स एंड द अननोन ग्रोज नियर। फार स्पीक्स, माँ है, लोग कहते हैं अंदर में माँ है, कहाँ है?
आश्रम में ही हमको नहीं मिल रही, अंदर में और ढूंढो। फिर एक समय आता है कि आप जहां जाएंगे मां ही हैं। अब देखिए, फार कम्स नियर एंड स्पीक्स टू अस। He crosses the boundaries of the unseen and passes over the edge of mortal sight to a new vision of himself and things. तो तब क्या होता है कि उसके अंदर चेतना में इतना परिवर्तन आ जाता है कि वो वही चीजें अब वो नई दृष्टि से देखने लगता है। इसको माँ कहती है रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अभी ऑरोविल की बात हो रही थी, बड़ा कलह क्लेश ये सब जीवन का हिस्सा है, युद्ध है। तो कोई कह रहा था अरे ये यूटोपिया चला गया, ये हो गया, वो हो गया। एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही और मैंने पूरा उसका अनुमोदन किया। आई सेड यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसने कहा ऑरोविल 100 वर्ष आगे है, हम तैयार नहीं है उसके लिए। वो देखिए आपकी दृष्टि बदल गई कि समस्या ऑरोविल की नहीं है, समस्या आइडिया की नहीं है, समस्या है कि हम तैयार नहीं है। यही चीज आप आश्रम के बारे में देखते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि आश्रम में ये वो। अरे तुम्हें आश्रम को देखने की दृष्टि नहीं है। मानव दृष्टि से, मन की दृष्टि से आश्रम नहीं समझा जा सकता है। आश्रम को अगर आपको समझना है तो आपको अपनी इस दृष्टि को एक्सचेंज करना होगा। और प्रारंभ क्या है कि भाई ये मानव दृष्टि के परे ये डिवाइन मदर की कृति है। ह्यूमन कृति क्या होती है? वो एक ह्यूमन ऑर्डर, ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन प्रोसेस से चलती है। लेकिन डिवाइन मदर किसी सिस्टम से बद्ध नहीं है। तो वो आपको धीरे धीरे जब आप रहते हैं तो वो आपको समझ आने लगता है, चेतना के अंदर जब रिवर्सल होता है टू ए न्यू विजन ऑफ हिमसेल्फ एंड थिंग्स। वही जो लगते थे कि अरे ये इतने वर्षों से आश्रम में है, इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम है। बाद में आपको चीज़ समझ आती है कि ये प्रॉब्लम का मूल क्या है, उसके अंदर क्या काम हो रहा है, और हम उससे नहीं जज कर सकते हैं कि उसके अंदर और ना जाने क्या क्या घटित हुआ है। तो ये सब कुछ एक न्यू विजन, और वो न्यू विजन क्या है अब वो बता रहे हैं। मनुष्य के विकास आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश हो चुका है। ये कैसे होता है? एक तेलाड डे चार्डिन ने बड़ी सुंदर बात कही है। कहता है कि मानवीय दृष्टि क्या कहती है? वी आर ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। कि भाई हमको आध्यात्मिक अनुभव हुआ। लोग कहते हैं ना, जब आपको ये पता चल जाए वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस, सब बदल गया। यहाँ उसी की बात है। देखिए कितने सुंदर। ही इज ए स्पिरिट इन एन अनफिनिश्ड वर्ल्ड। हम मनुष्य नहीं है, भगवान हैं जो यहाँ आए हैं, और ये संसार को अनुरूप बनना है। हमारे ही अंदर जो दिव्यत्व है उसको पहले खोजना है, और फिर उसी को हमको संसार को उसमें गढ़ना है। ही इज ए स्पिरिट इन एन अनफिनिश्ड वर्ल्ड। स्वाभाविक है फिर झगड़े वगैरह समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम हर व्यक्ति को ऐसे ही देखते हैं कि भाई ये भी विकास की यात्रा में है। तो हम उसको सहारा देते हैं, हेल्पिंग हैंड देते हैं, उससे कलह क्लेश नहीं करते हैं। दैट नोज हिम नॉट एंड कैनॉट नो इट सेल्फ। ही इज ए स्पिरिट इन एन अनफिनिश्ड। संसार भी उसको नहीं जानता और संसार स्वयं को नहीं जानता। ये हमारी अभी की अवस्था है। द सरफेस सिंबल ऑफ हिज गोललेस क्वेस्ट टेक्स डीपर मीनिंग्स टू हिज इनर व्यू। हिज, अब ये जो हम बाहर की यात्रा, किस जगह पैदा हुए, कैसे कैसे पढ़ाई करी, जॉब किया, अब उसके अंदर एक नई चीज़ जुड़ जाती है, हम उसको नई दृष्टि से देखने लगते हैं। इसी को कन्वर्शन। वो डीपर व्यू क्या है? हिज इज ए सर्च ऑफ डार्कनेस फॉर द लाइट। जब हम बचपन में अलजेब्रा पढ़ रहे थे, जब हम बड़े होकर के किसी आध्यात्मिक पुस्तक या कोई रिलीजियस पुस्तक पढ़ रहे थे, जब हम किसी के पास बैठ कर के प्रश्नोत्तर कर रहे थे, वास्तव में हम क्या सीख कर रहे थे? वही चीज को, लाइट, डार्कनेस टू लाइट। असदोमा सदगम्या तमसोमा ज्योतिर्गम्या। इन द वेसल ऑफ हिज इज ए सर्च ऑफ डार्कनेस फॉर द लाइट ऑफ मॉर्टल लाइफ फॉर इमॉर्टैलिटी। मृत्योर्मा अमृतम गम्या। In the vessel of an earthly embodiment, over the narrow rails of limiting sense, he looks out on the magic waves of time, where mind like a moon illumines the world's dark. अब वो इसी जीवन यात्रा को, जब व्यक्ति अंधकार में रहता है तो कहता है ये क्या बना दिया, किसने बना दिया, क्यों बना दिया, तो सोचता है कि ये तो सजा है। ऐसे भी किसी पोइट ने लिखा, जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं। अब मूर्खता की हद है। अब आप लेकिन अंधकार में हैं तो आपको यही लगेगा।
लेकिन जैसे कोई बच्चा गर्भ में हो कि ये कहाँ हम आके फंस गए, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर के एक कॉन्करर बनता है, सेज बनता है, तो कहता है प्रारंभ तो वहीं से हुआ था। तो उसी प्रकार से जब वो धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ता है, तो वही जहाज पर अब खड़ा होकर के सारे समुद्र को देखता है, उसके तूफान से घबराता नहीं, उसकी अनिश्चितता से परेशान नहीं होता, क्योंकि वो क्या देखता है, ऊपर वो एक आध्यात्मिकता का प्रकाश, चंद्रमा उसका प्रतीक है। आध्यात्मिक प्रकाश में अब वो जीवन को और जीवन की यात्रा को देखने लगता है। वेयर माइंड लाइक ए मून इल्यूमाइन्स द वर्ल्ड्स डार्क, देयर इज लाइंड एवर रिट्रीटिंग फ्रॉम हिज आईज, एज इफ इन ए टीन्यूअस मिस्टी ड्रीम लाइट ड्रॉन द आउटलाइन ऑफ ए डिम मिस्टीरियस शोर। धीरे धीरे उसको कोई भूमि जो मानव सीमा के परे नजर आने लगती है कि ऐसा भी कुछ है, ऐसा एक सत्य है जहाँ मैं जा रहा हूँ और जहाँ मुझे पहुँचना है। इसलिए आप देखें कि बहुत पुराने समय में कई ऐसी मिस्टिक वॉयजेस की बात हुई है, ऐसी यात्राओं का वर्णन हुआ है जो चाहे आप ग्रीक उसमें ओडिसियस की यात्रा बड़ी सुंदर पुस्तक है, सिंदबाद की यात्रा जो शेरविंद को बहुत प्रिय थी, और ऐसी कई यात्राएं हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप को डिस्कवर करता है। पांडवों की यात्रा जिसके माध्यम से वो कई जगह जगह रुकते हैं, सेजेस से मिलते हैं, शक्ति का वर्धन करते हैं, फिर वो आते हैं युद्ध करने। तो ये जो यात्राएं होती हैं, अंदर की यात्रा, बाहर की यात्रा, ये सब वास्तव में हमारी चेतना का विस्तार और चेतना के ऊपर उठने का माध्यम है। और एक समय आता है जब हमको एक नया किनारा दिखने लगता है, तब हम वो गीत नहीं गाते, वो माझी रे ढूंढे किनारा माझी क्या धारा रे वो जानता है कि वो किनारा अब उसको दिखने लगता है। अंतिम 3 पंक्तियां, ए सेलर ऑन द इनकॉन्शियंस फैथमलेस सी, निश्चेतना के अथाह समुद्र के ऊपर जो यात्रा हो रही थी, क्यों हैं हम, कहाँ हैं, कौन ले आया। He voyages through a starry world of thoughts। अब उसके जो विचार हैं, उसका माइंड है, वो अब सितारों के श्रेणी में आ गया है। इसी को ऋषित्व कहा गया है। वो ऋषि है ना जो हमारे सप्त ऋषि, जो तारों के रूप में गाइडेंस देते हैं। तो उसके पहले मन उस जगह उड़ जाता है, उस भूमि पर जहाँ से वो धरती को अलग ढंग से देखता है और गाइड भी कर सकता है। उस महाअंधकार में भी वो दिशा बताता है कि भाई देखो तुमको यहाँ जाना है, वैसे जाना है। पहले तो लोग तारों से ही अंधकार में अपना रास्ता तय करते थे। ही वॉयजेस थ्रू ए स्टारी वर्ल्ड ऑफ थॉट ऑन मैटर्स डेक टू ए स्पिरिचुअल सन। अब वो इसी देह में मैटर्स डेक कहाँ जा रहा है, अब वो तारे और चंद्रमा जिसमें अज्ञान का अभी भी अंधकार है, लेकिन एक आध्यात्मिक प्रकाश, मन का उच्चतम प्रकाश प्रकट हो गया है। अंत में उसको कहाँ ले जा रहा है, सुप्रामेंटल सूर्य के प्रकाश की ओर, जिसमें कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। ये 3 लाइन से रुकेंगे। ए सेलर ऑन द इनकॉन्शियंस फैथमलेस सी, ही वॉयजेस थ्रू ए स्टारी वर्ल्ड ऑफ थॉट ऑन मैटर्स डेक टू ए स्पिरिचुअल सन। जय मां।